પધાર્યા છે અને આપ સૌને આજની આ વિશેષ પ્રેસ વાર્તામાં સંબોધન કરશે। હું તેમને વિનંતી કરું છું કે આપને સૌને સંબોધન કરે। इसमें हुकूमत की है। बच्चा बच्चा इस सच्चाई को जानता है कि भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी सबसे अधिक किसी राजनीतिक पार्टी ने पैदा की है तो वह कांग्रेस पार्टी ने पैदा की है। उनके कृति और कथन यानी उनके वर्ड्स और डीड्स, इन दोनों में इस देश की जनता को बराबर अंतर देखने को मिला है। जो कहा यदि वह किया होता तो आज के वर्षों पहले हमारा यह देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता। जो भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ है, उस विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने इस देश में स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। जो हम लोगों ने कहा उस काम को किया। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को कोई उठाकर देख सकता है? कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसको हमने कहा हो और किया ना हो। यहां तक कि भारतीय जनसंघ के रूप में जब हम लोग काम कर रहे थे, उस समय भी जो बातें हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कही थी, उन सारे मुद्दों पर हमने कार्रवाई की है। सारी अपने बातों को, सारे अपने वचन को हम लोगों ने पूरा करने में कामयाबी हासिल की है। और मैं यह मानता हूं ये दल सभी विश्वसनीयता के संकट से गुजर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी यह विश्वसनीयता के प्रमाण की प्रतीक बन चुकी है इस भारत की राजनीति में। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब से उन्होंने शासन की बागडोर 2014 से अपने हाथों में संभाली है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो दुनिया उसकी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर यह सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत भारत की बनी है। आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेनियन क्राइसिस के दौरान जिस समय हमारे भारतवासी वहां पर फंसे हुए थे, इस संकट के दौरान, तो उस समय विश्व के अकेले नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने जरूरत पड़ी तो अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से भी बात की, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से भी बात की, और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की के साथ भी उन्होंने बातचीत की। और युद्ध थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया ताकि भारतवासी यूक्रेन से बाहर जा सके। यह साख, यह विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह भारत की बनी है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बनी है। और मैं यह मानता हूं कि 20वीं शताब्दी में यहां पर महात्मा गांधी, जो कि गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे, गुजराती मां की कोख से पैदा हुए थे, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, भारत को आजादी मिली। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, जिन्होंने पूरे भारत को एक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह दोनों गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक रहे हैं। लेकिन 21वीं सदी में कह सकता हूं कि गुजरात की गौरव और अस्मिता का यदि कोई प्रतीक है तो आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हैं। और आज उस प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी ऊल जुलूल और फालतू